इलेक्शंस के डेट सामने आ चुके हैं, वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सभी को हैरान कर देगी। दरअसल बीजेपी नेता संजीव बालियान के काफिले पर हमले की खबर सामने आ रही है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने कराया ये हमला और आखिर क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता के काफिले पर हमला, युवाओं को बहकाया, तगड़े एक्शन से हड़कंप। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हमले की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि केंद्र राज्य मंत्री बालियान शनिवार को खतौली कोतवाली क्षेत्र के मडकरीमपुर गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उसी वक्त कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मडगांव में प्रचार चल रहा था। उसी समय कुछ लोग विरोधी प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगाने लगे और बालियान का विरोध करने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने गाड़ियों पर हमला बोल दिया। जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से पहले नारेबाजी की गई और फिर कार्यक्रम परिसर के बाहर खड़ी काफिले की कुछ गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया गया। पथराव में गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। प्रधान पति के यहाँ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे बालियान। दरअसल कस्बा खतौली में संजीव बालियान ने चुनावी कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह था। उद्घाटन समारोह में संजीव बालियान को भी शामिल होना था, लेकिन किसी वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। देर शाम मडकरीमपुर गांव में प्रधान पति के यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। बालियान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विक्रम सैनी का भाषण चल ही रहा था कि कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बालियान के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियों पर पथराव होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पुलिस ने शुरू की जांच। दूसरी ओर से राज्य मंत्री के समर्थकों ने भी काफिले की गाड़ियों पर किए गए पथराव के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। बालियान के समर्थकों ने हमला करने वाले युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से भाग खड़े हुए। राहत की बात रही कि हमले में किसी को चोट नहीं आई। घटना के बाद CIO खतौली मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने काफिले की गाड़ियों पर पथराव किया। मुजफ्फरनगर के SP सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि रात करीब 8:30 पर थाना सीमा खतौली के अंतर्गत गांव मडकरीमपुर से पथराव की सूचना मिली, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और इसके बाद क्षेत्र अधिकारी खतौली मौके पर पहुंचे। वहीं इस हमले के बाद संजीव बालियान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही वो घर के अंदर चले गए। इस दौरान कुछ युवा आए, जिसमें से अधिकतर ने किसी कपड़े या मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ था। युवा ज्यादा की संख्या में वहां इकट्ठा हुए और गाड़ियों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। पहले से की गई थी हमले की प्लानिंग। आगे उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ तक बात सीमित रहती तो ठीक रहते, लेकिन उसके बाद भारी संख्या में पथराव शुरू कर दिया गया। पथराव के समय टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। संजीव बालियान ने इस पूरी घटना पर कहा कि ये घटना के लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी, क्योंकि छतों पर पहले से टाइल्स लाई गई थी। गली में पहले से अंधेरा किया गया था। हमला करने वाले सभी व्यक्ति 15 से 16 साल के थे। इन सभी युवाओं को पहले से हमारे खिलाफ बहकाया गया था और भड़काया गया था। पर्दे के पीछे से साजिशकर्ता ने कराया हमला। घटना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके से प्लानिंग करके हमला कभी इस क्षेत्र में नहीं किया गया है। इस हमले में कई जानें जा सकती थी, कई बच्चों को चोट लगी है और इसके साथ ही 15 से 20 गाड़ियां पूरी तरह से टूट गई है। हालांकि इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। युवाओं पर कार्रवाई करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि युवाओं ने केवल हमला किया है, लेकिन इस हमले के पीछे के साजिशकर्ता कोई और ही है, जो कि पर्दे के पीछे से इन हमलों को करवा रहे थे। संजीव बालियान का कहना है कि हमने प्रशासन से साजिशकर्ता का पता लगाने को कहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस घटना में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो,
क्योंकि वो नौजवान युवक हमारे ही बीच के बच्चे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब उनके भविष्य को खराब करना है। इस हमले का मकसद ऐसा हो सकता है कि चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की कोशिश हो। वहीं आपको बता दें कि ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर भी कुछ समय पहले पथराव किया गया था। दरअसल पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। इस मामले का आरोप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर लगाया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने कहा कि उनके पिता पर बीजेपी के लोगों ने हमला करवाया। वहीं जानकारी के अनुसार यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए पथराव में करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे फूट गए। पथराव करने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने जा रहे थे। ये घटना खलवा पट्टी गांव में हुई। बीजेपी के लोगों ने किया पिता पर हमला। पथराव की घटना के बाद पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान के लिए कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला है। हिंदू धर्म पर की विवादित टिप्पणी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए धंधा है तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और गडकरी जी कहते हैं तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन यही बात अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो लोगों की भावनाएं इतनी कमजोर होती हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे समय पे आया था जब एक दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाब्राह्मण सभा में कहा था कि हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी थी कि वो किसी भी धर्म और जाति को लेकर कोई टिप्पणी ना करें। इसके बाद लगा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि अखिलेश की चेतावनी का मौर्य पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस समय सियासी हलचल तेज कर दी जब उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताते हुए उस पर बैन लगाने की मांग उठा डाली। उसके बाद वे संतों के निशाने पर आ गए। वहीं ऐसे ही कई और बयान हैं जिसे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादों में रह चुके हैं। खैर, आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।